संगत जी, मुझे जुए की बहुत ज़्यादा लत लग गई थी। मैं दिन पर दिन कर्जे में जा रहा था, डिप्रेशन का शिकार हो गया था। मेरे बेटे के ऊपर नेगेटिविटी हावी थी। गुरुजी के बताए गए उपाय करे, गुरुजी ने मुझे उस दलदल से निकाला है। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम मयंक है और मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। आज रविवार की ये घड़ी आपके नसीब को बदलने वाली है। आज गुरुजी उन संगत के लिए आए हैं, संगत जी, जो कर्जे, नशे या बुरी नज़र के साए में घिरे हैं। अगर आपके कोई भी काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं या घर में कलेश है, तो आज का ये सत्संग आपके लिए गुरुजी का सीधा संदेश है। इसे पूरा सुनना, क्योंकि संगत जी, आज आपकी बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम मयंक है। मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 38 साल है। संगत जी, एक समय ऐसा था जब मेरी जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी थी। मुझे डायबिटीज की गंभीर समस्या थी और मेरी सेहत हमेशा खराब रहती थी। पर उससे भी डरावनी थी वो नेगेटिविटी, जिसने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था और मुझे दिमाग से प्रताड़ित कर दिया था। संगत जी, मुझ पर नजर दोष का इतना बुरा असर था कि मेरे बनते बनते काम इस कदर बिगड़ जाते थे कि मुझे अब अपनी किस्मत पर बहुत गुस्सा आता था। फिर बुरी संगति के कारण संगत जी, मुझे कुछ आदतें इस तरह की लग गई जिसने मेरा बचा कुचा जीवन भी खराब कर दिया। संगत जी, मुझे जुआ खेलने की लत लग गई और उस लत के बाद जब नुकसान हुआ, मैं कर्जे में डूबता गया। मुझे फिर शराब की बुरी आदत लग गई और अब मैं बुरी तरह से शराब का आदी हो चुका था, जिस वजह से मेरे घर का माहौल भी अब बहुत बिगड़ रहा था। मेरा संगत जी, लाखों का नुकसान हुआ है और मैं बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गया। घर का माहौल तो संगत जी इस कदर खराब हो गया था कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। दूसरी तरफ संगत जी, मुझे नेगेटिविटी ने इतना परेशान कर दिया था कि मुझे रात को बहुत डरावने सपने आते थे। कई बार तो मुझे संगत जी ऐसा लगता था जैसे सच में कोई परछाई, कोई साया है जो मेरे पीछे चल रहा है। मैं इस कदर डर जाता था कि आधी रात को अगर मुझे वॉशरूम जाने के लिए उठना होता था, मैं संगत जी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार मुझे ऐसा लगा कि मैं वॉशरूम गया हूं और किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। संगत जी, वहम एक बार का होता है, 2 बार का होता है, लेकिन बार बार अगर कुछ चीज हो तो वह सच में कुछ होता है। मुझे संगत जी, जब मैंने घर पे बताया तो वाइफ ने बोला कि बहुत ड्रिंक करते हो तो तुम्हें उसकी वजह से ऐसा आभास होता होगा। लेकिन नहीं संगत जी, संगत जी, मेरी वाइफ ने बोला कि तुम बहुत ड्रिंक करते हो, शायद उसी वजह से तुम्हारा को कुछ ऐसा लगता होगा। लेकिन संगत जी, जब मुझे ये एहसास हुआ एक रात कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, मैंने उस कदर डर गया था संगत जी। मैंने अपने दोस्त से बात की तो मेरे दोस्त ने मुझे एक पंडित के बारे में बताया। संगत जी, मेरा किसी गलत चीज पर पाव पड़ा था। कभी कई बार टोटके वोटके लोग कर देते हैं चौराहों पे, तो मुझे मेरा पैर किसी ऐसे टोटके पे पड़ा था जिससे मेरे ऊपर कोई परछावा हावी हो गया था। फिर संगत जी, धीरे धीरे मैं ही नहीं, मेरे मासूम बेटे पर भी नजर का बहुत बुरा असर होने लगा। मेरे घर का माहौल संगत जी बिल्कुल नेगेटिविट हो गया। बहुत नेगेटिविटी हावी रहती थी। संगत जी, मेरा बेटा अचानक से बीमार पड़ जाता। एकदम से स्कूल से फोन आता कि उसकी तबीयत खराब हो गई। सुबह वो हंसता खेलता स्कूल जाता। पढ़ाई में बहुत होनहार होने के बावजूद संगत जी, अब उस बच्चे का भी मन भटकने लगा था। जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं अच्छा खासा जॉब करता हूँ संगत जी, और जॉब ही करता था। मेरा मन भटक गया, मैं जुए की लत में लग गया। उसी प्रकार मेरा बच्चा हंसता खेलता, अच्छा पढ़ाई में होनहार बच्चा जो क्लास में टॉप करता है, उसका मन भटकने लग गया। अब उसका मन पढ़ाई से हट गया। जहां वो संगत जी टॉप करता था, वो बिल्कुल फेल होने की कगार पर आ जाता। अब संगत जी, मैं और मेरी वाइफ पूरी तरह टूट चुके थे। एक तरफ कर्जा, एक तरफ पैसे की परेशानी, बच्चे की बीमारी और वो नेगेटिविटी। तब संगत जी, मुझे गुरुजी ने अपनी शरण में बुलाया, एक संगत के माध्यम से। आज मुझे गुरुजी से जुड़े हुए करीब करीब 4 सवा 4 साल हो गए हैं। बाकी तो संगत जी गुरुजी महाराज जानते हैं कब से उन्होंने हमारा हाथ थामा है। और इन सालों में जो चमत्कार हुए हैं संगत जी, वो आप सबको बताने बहुत जरूरी है। आज का ये सत्संग उन सभी संगत के लिए है जो गुरुजी महाराज से नए नए जुड़े हैं और उन्हें लगता है कि महाराज सिर्फ परीक्षा लेते हैं। असल में तो संगत जी, परीक्षा हमारे कर्म होते हैं जो महाराज कटवाते हैं। किसी की परीक्षा कठिन होती है तो किसी की सरल होती है।
लेकिन गुरुजी महाराज से अगर आपका कनेक्शन हो गया, गुरुजी ने खुद से जोड़ लिया, तो आपके लिए तो वो ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत से सत्संग सुनवाए। बहुत सी संगत के माध्यम से मैं सत्संग में जाता, संगत से मिलता, बड़े मंदिर जाता, गुरुजी के डुगरी मंदिर भी गया, गुरुजी की पुरानी संगत से भी मिला। गुरुजी ने मुझे संगत जी इतने सत्संग सुनवाए हैं, और मैं कहता हूं गुरुजी ने जितने सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट काटे हैं, संगत जी अगर वो कष्ट ना करते तो सच में आज मैं जिंदा ही ना होता और ना ही ये सत्संग करने योग्य होता। संगत जी, मुझे गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बहुत सारे संगत के माध्यम से उपाय भी बताए। जिन्होंने घर में ब्लैक मैजिक हावी था, गुरुजी की पुरानी संगत के सुने कि कैसे आंटी के ऊपर ब्लैक मैजिक हावी था, गुरुजी ने कैसे उनका ब्लैक मैजिक को दूर करा। हालांकि संगत जी, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता था। मैं तो रब को मानने वाला बंदा हूं। मुझे लगता है कि जिसने रब को पूजा है उसके पास कोई भी कभी नेगेटिविटी नहीं आ सकती। लेकिन संगत जी, विश्वास तब होता है इन चीजों पे जब हम उस दौर में जाते हैं, गुजरते हैं उन परिस्थितियों से। संगत जी, जब ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर हावी हुआ था, मैं बैठे बैठे एकदम से सुध बुध खो बैठता था। मुझे समझ नहीं आता था मैं कहाँ बैठा हूं और क्या कर रहा हूं। आधी रात को मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई परछाई चल रही है। मुझे संगत जी समझ नहीं आता था, और मैं इस कदर डरावना माहौल हो जाता था कि मैं कमरे में अकेले नहीं बैठ पाता था। मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती थी, और वो एंजाइटी तो डॉक्टर बताते हैं कि होती है, हालांकि वो नेगेटिविटी मेरे पे हावी होती थी। संगत जी, गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से सुनवाए कि पंडितों के चक्रों में ना पड़ो। उन्होंने, एक संगत आंटी ने बताया था नींबू का उपाय, जिससे ब्लैक मैजिक कट जाता है। तो संगत जी, बहुत सारे सत्संग में उपाय बताते रहते हैं। गुरुजी ने बहुत उपाय बताए कि बीमार अगर कोई व्यक्ति है घर में, तो आप कमरे में कांच के बोल में जो सेंधा नमक होता है उसको भरकर रखो। ये हवा से सारी नेगेटिविटी को सोख लेता है, और आपको हर हफ्ते इस नमक को बदलना होता है, स्पेशली शनिवार के दिन। और जब मेरा बेटा बीमार रहता था, उसके ऊपर नेगेटिविटी थी, गुरुजी ने कहा कि बीमार व्यक्ति के सिराने पे आप तांबे के लोटे में पानी भरकर रख दो और सुबह उसे किसी पौधे में डाल दो। इससे जो भी आपके घर में नजर दोष है, जो भी रोग है, वो दूर होते हैं। और संगत जी, शनिवार को काले तिल और काली उड़द की दाल का दान करने के लिए कहा। ये मैंने एक पुरानी संगत के सत्संग में सुना था। उन्होंने बताया था कि काले तिल और काली उड़द की दाल का आपको शनिवार को दान करना चाहिए। इससे पुराने रोगों से आपको राहत मिलती है। आज संगत जी, मेरा जो डायबिटीज है वो बहुत कंट्रोल में है। पिछले 2.5 साल से मैं ये उपाय कर रहा हूँ, और इस उपाय ने मेरी डायबिटीज को कंट्रोल में लिया है। वरना संगत जी, शराब पी पी के जो हाल मैंने अपने शरीर का किया था, इंसुलिन की नौबत आ गई थी। आज मेरा इंसुलिन छूट गया है और मेरी डायबिटीज भी कंट्रोल में है। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की रहमत है कि उनकी ही आशीर्वाद से, जो उन्होंने संकेत दिए, मैंने उस राह पे चलना शुरू किया। समय जरूर लगा, लेकिन धीरे धीरे संगत जी बहुत बदलाव आ गए। गुरुजी के जल प्रसाद में वो शक्ति है जो दुनिया की किसी दवा में नहीं है। मैं 100% दावे से कहता हूँ। मेरे घर में संगत जी, जब से मैंने जल प्रसाद का छिड़काव करना शुरू किया है, उस जल को पीना शुरू किया है, धीरे धीरे मेरे नशे की लत छूट गई है। गुरुजी ने मुझे उस नरक से बाहर निकाल दिया है जिस नरक के दलदल में मैं फंस चुका था। इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपनी एक संगत के माध्यम से एक बहुत अच्छी नौकरी भी दिलवाई है। आज मेरी वाइफ की भी जॉब लग गई है, और हमारे घर में गुरुजी की रहमत है, और उनकी रहमत से हमारे घर में बरकत होने लगी है। यकीनन अभी थोड़ा कर्ज बाकी है संगत जी, जिसे उतारने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि गुरुजी महाराज उसे भी जल्द खत्म कर देंगे। बीमारी और उतार चढ़ाव तो संगत जी जीवन में आते रहते हैं, लेकिन अब गुरुजी हर कष्टों को हल्के में कटवा देते हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं हिम्मत मत हार, मैं तेरे नाल हाँ। अगर आप भी कर्जे में हैं या किसी भी लत में फंसे हैं, तो बस गुरुजी का आप हाथ थाम लो, घर में मंत्र जाप चलाओ, गुरुजी के वचनों को आप फॉलो करो, और गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ। नहीं जा सकते बड़े मंदिर, गुरुजी के सत्संग में चले जाओ, जो आपके घर के नियर बाय हो रहा हो। आज मैं संगत जी गुरुजी के चरणों में शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को उस काली छाया से बचाया। गुरुजी, जैसे आपने मेरा घर बसाया, घर को बचाया, वैसे ही आप हर एक संगत के घर में खुशियां और बरकत देना।
संगत जी, गुरु जी ने जो मुझे उपाय बताया था, मतलब सत्संग के माध्यम से, नींबू का, वो ये था, उन्होंने कहा था कि अगर आपको लगता है किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई नजर दोष है या किसी ने वशीकरण या तांत्रिक बाधा की, अगर व्यक्ति के ऊपर की है, तो उन्होंने कहा था एक साबुत नींबू लेना है, जो सत्संग में आंटी ने बताया था, और उसे, जो व्यक्ति है जिसके ऊपर नकारात्मकता है, अवश्यकरण है, उस व्यक्ति के सर से पैर तक आपको 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज, आपको उसे घुमाना है। और वारने के बाद आपको उस नींबू के 4 टुकड़े करने हैं। ध्यान रहे कि टुकड़े अलग ना हो, नीचे से जुड़े रहें। और इस नींबू को आपको किसी चौराहे पर या किसी ऐसी जगह पर फेंक देना है जहां किसी का पैर ना पड़े, और जब आप उसे फेंके तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। संगत जी, आपको सिर्फ 3 बार करना है, 3 शनिवार। ये बहुत ज्यादा, संगत जी, ताकतवर उपाय है, क्योंकि ये मैंने किया है। जैसा मैंने आपको कहा, मुझे ऐसा लगता था मेरे साथ कोई साया चल रहा है या कुछ है। संगत जी, सिर्फ 3 बार करा है मैंने, और 3 बार में मुझे इतना बेनिफिट मिला है, जैसे मेरे ऊपर अब जो भी नेगेटिविटी थी वो दूर हो गई है। उन संगत आंटी ने कहा था 3 या 5 बार करना है। अगर 3 बारी में आपको रिलीफ मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप 5 बार करें। लेकिन गुरु जी की रहमत इतनी है संगत जी, मात्र 3 बार मैंने ये करा है, 3 शनिवार, और जो भी वो तांत्रिक बाधा थी वो हट गई है। साथ ही उन आंटी ने एक और चीज बताई थी कि अगर आपको लगता है आपके घर में है, तो संगत जी, मेरे को तो ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर कोई साया है, तो मैंने ये करा। लेकिन मेरी वाइफ ने ये वाला उपाय भी करा। अगर किसी को भी संगत जी लगता है कि उसके घर में नकारात्मकता है, तो उस नकारात्मकता की काट है ये उपाय, जो आप सब अपने घर में कर सकते हैं, क्योंकि संगत जी, नकारात्मकता तो किसी भी नजर दोष में लग जाती है। आपको एक बिना दाग वाला जो नींबू होता है, आंटी ने सत्संग में बताया था, बिना दाग वाला जो नींबू होता है उसको लेना है, और उसे बीच से काटकर 2 हिस्से कर लो। दोनों हिस्सों पर आपको सेंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर छिड़कना है, थोड़ा थोड़ा। मैं दोबारा बताता हूँ, बिना दाग वाला पीला नींबू लो, उसे बीच से काटकर उसके 2 हिस्से कर लो। दोनों हिस्सों पर थोड़ा सेंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर छिड़को। और अब इन दोनों टुकड़ों को आपको अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ दोनों कोनों में आपको रख देना है। अब ध्यान रखिए कि आपको कब रखना है। ये आपको शनिवार की शाम को रखना है, और इतवार की सुबह यानी रविवार की सुबह आपको ये उठाना है। आप इसे किसी सुनसान जगह पर रख दो, नहीं तो आप इसे कूड़ेदान में, जो घर से दूर आपका कूड़ेदान हो कहीं पर, वहां पर उसे फेंक दो। ये आपकी जो भी घर में बुरी नजर है ना, उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, उसको सोख लेता है संगत जी। और जैसे आप इसको घर से दूर किसी कूड़ेदान में डालकर आएंगे, आप देखेंगे आपके घर का ऑरा बिल्कुल चेंज हो गया, घर की जितनी नेगेटिविटी है वो दूर हो गई। मैं इसको संगत जी महीने में 1 बार जरूर करता हूँ, और ये शनिवार के दिन, किसी भी शनिवार को आप कर सकते हैं। ये आपकी घर की नेगेटिविटी को दूर करता है और उसको जड़ से काटता है। ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। मेरे को इन 2 उपायों से इतना फर्क मिला है संगत जी। और आज मुझे नहीं पता मुझे ये कैसे गुरुजी सत्संग करवा रहे हैं। हो सकता है किसी संगत को इस सत्संग के माध्यम से महाराज कोई संकेत या कोई ब्लेसिंग्स देना चाहते हो। तो संगत जी, गुरु जी महाराज पर विश्वास रखे। बीमारी हो, कष्ट हो, या कोई भी नकारात्मकता हो, हर चीज का इलाज गुरु जी की ब्लेसिंग्स में छिपा है। उनके बड़े मंदिर जाओ, गुरु जी का नाम जाप करो, शब्द गुरबानी सुनो, आपके जीवन की हर एक परेशानियां दूर होगी। और गुरु जी सत्संग के माध्यम से पल पल आप तक संकेत पहुंचाते रहते हैं। कब आपको क्या करना है, वो छोटे छोटे उपाय आपको आराम देते हैं। तो संगत जी, सत्संग को यहाँ विराम करता हूँ, और नए सत्संग के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज बसंत पंचमी का शुभ त्योहार है, और आज जो है, आज तारीख है 23 जनवरी 2026। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अपने बेटे मतलब कि रूपा के पोते की तरफ से करना चाहूंगी।
गुरुपा के काफी सारे मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट है, सत्संग सुन कष्ट कटवा। वो औरत ने खाने में कुछ मिला के दे दिया है, तो तेरे बेटे के ऊपर वशीकरण है। तो गुरुपा, मैं नहीं जानती औरत ने कैसे खाने में दिया है, कौन है, क्या है। आप जानो और आपका पोता जाने, हम तो बस आपकी रजा में राजी है। हमें पता है कि आप अपने पोते की रक्षा स्वयं आकर करेंगे। हमें बस आपने जो सेवा दी है कि सत्संग सुन कष्ट कटवा, वो सेवा हम निभाएंगे। बाकी मैं कुछ नहीं जानती, आपका पोता जाने या आप जाने, क्योंकि मुझे आप पे पूर्ण भरोसा है गुरुपा। जिस तरह आपने अपनी ये बेटी को तूफान से बाहर निकाला है, वैसे अपने पोते को भी, अपने नाती को भी 100% बाहर निकाल लेंगे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। और एक और मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे के ऊपर बंगाली तंत्र किया गया है। तो गुरुपा, मैं कुछ नहीं जानती किसने तंत्र किया, कौन इस तरह हाथों के पीछे पड़ा है, पर जिस किसी ने भी वो तंत्र किया है उसको वापस उल्टा घुमा दीजिए गुरुपा, और उसी इंसान को भुगतने लगाइए जिसने ये मासूम बच्चे के ऊपर तंत्र करने की कोशिश की। उसको कई गुना ज्यादा जो वो बच्चे पे करना चाहता था, वो पीड़ा वो खुद भोगे, और उसके बाद उसको रियलाइजेशन हो कि किसी को दुख देने से वो जब अपने पे पलटते हैं तो कैसा फील होता है। इस तरह का अनुभव गुरुपा ये सब करने करना कराने वाले को आए, क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया कि मैं बोलूँ कि हाँ उन्हें माफ करो, ये करो। उन्होंने बहुत मजे लिए गुरुपा, बहुत ज्यादा मजे लिए। मैं तो इतनी शौक की, अपने भाई के मासूम बच्चे तक को नहीं छोड़ा। यानी कि मेरी जो ननद और ये बाहर की जो औरत है, जो भी जादू टोना करते हैं, वो लोग एक सच्चे इंसान तक नहीं है। एक नॉर्मल इंसान भी अगर भला है, रास्ते पे दिखता है, तो उसे भी बच्चे की दया आती है। और बच्चे को सताने में इन औरतों को कुछ नहीं लगा गुरुपा, बिल्कुल कुछ नहीं लगा। अब उनको तो मैं एज अ माँ कभी माफ नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे माफ, अगर मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी तो हमेशा मेरे दिमाग में रहेंगे, और वो इतना डिजर्व नहीं कर सकते कि मेरे सर के ऊपरी हिस्से में उसका उनका अस्तित्व भी रहे। जो भी संगत आंटी अंकल इस समय मेरा ये सत्संग सुन रहे होंगे, तो ये बहुत बड़ी गहरी बात है कि जिन्होंने हमें परेशान किया है, जैसे मेरे केस के अंदर है मेरी दोनों ननद और कोई पड़ोसन और बाहर वाली कोई औरत। तो इन लोगों ने जब एक मासूम बच्चे के ऊपर करने का कुछ नहीं छोड़ा, तो किस लेवल की होंगी ये लेडीज। तो गुरुपा, आप इनको ऐसी सजा देना कि वो खुद मुंह से बोले कि कुछ भी कर लेना, पर कभी जादू टोना नहीं करना। गुरुपा, उनको अब अपनी आग की भट्टी में तपा के रियलाइजेशन कराइए गुरुपा। मैं अपनी तरफ से उन्हें माफ करती हूँ। एज तनिष की मदर, यानी मेरे बेटे की तरफ से भी मैं उनको माफ करती हूँ। आज मैं उनको आजाद करती हूँ। मेरे ससुराल की दोनों औरतें, तीसरी औरत और पड़ोसन को, मैं उन लोगों को बिल्कुल पूरी तरह अपने दिलो दिमाग से माफ करती हूँ। और मैंने भी उनका कहीं किसी जन्म में कोई दुख मतलब कष्ट दिया होगा तो उसके लिए भी माफी मांगती हूँ। बाकी जो कुछ भी उन्होंने किया कराया है, वो कर्मा उनको लौटाओगे ही आप, मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ गुरुपा। तो हर चीज का धन्यवाद, हर चीज का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज दिनांक 23 जनवरी 2026 को रात्रि वेला में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी अपने बेटे अंकल की ओर से। गुरुपा, जब मैं अपनी स्कूल में पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी, तो हम सब भाई बहन कजिन का स्कूल एक ही था। तो वो सब
छुट्टी हुई तो पता चलता था, जो भी क्लास में जो भी एक्टिविटी होती है वो सब पता चलता था। लेकिन जिंदगी के इस खेल में हम इस कदर निकल आए हैं कि जो हमारे अपने हैं उनको ही सब नॉलेज था, और उन्होंने ही ये सब हरकतें, नीच हरकतें, घटिया हरकतें वो लोग की। तो गुरुपा, अब इनको तो आप रास्ते से हटा ही दो। मैं अब ये नहीं बोल सकती कि मैंने माफ किया, माफ नहीं किया, क्योंकि मैं अगर उनको माफ नहीं करूंगी तो वो हर समय मेरे दिमाग पे बने रहेंगे, और मेरा दिमाग इतना सस्ता नहीं है कि फालतू और घटिया लोगों को मैं अपने सर में रखूं। तो एज अ गुरुपा की संगत फाइनली में आमूलाग्र पतन गुरुपा ने ला दी, आमूलाग्र पतन गुरुपा ने ला दिया कि अब मैं खुद सोच रही हूँ कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। तो गुरुपा, इतनी बड़ी समझ देने का शुक्राना, बेटे को कई बार न्यू लाइफ करने का शुक्राना, मुझे अपने घर गृहस्थी में सेट कर लेने का शुक्राना, हर समय फूड के लिए बाहर से कुछ आए तो वो ऑफर करने के लिए, खिलाने के लिए शुक्राना। ऐसा कभी नहीं करती हूँ मैं कि चुपचाप खाऊं, है ना। तो किसी को बुरा लगता होगा तो कोई भी संगत जी माफ कीजिएगा, पर मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये चाहती हूँ कि हर बच्चे को जीने का हक है, खुल के जीने का। और जैसे मेरी ननद है, बाहर की औरत है, इस तरह के घटिया जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो ना तो खुद जीते हैं ना दूसरों को जीने देते हैं। और मेरे केस में तो मेरी छोटी ननद ने स्पेशली मेरी नाक में दम करके रखा है। वो नेगेटिव के अंदर एक्टिव है, यानी सब अ, सब गलत काम करते हैं, वो जादू टोना किया कराया। इनफैक्ट वशीकरण भी उसने मेरे पति के ऊपर तगड़ा करके रखा था। अगर गुरुपा नहीं होते तो मैं तो जान ही नहीं पाती थी कि ऐसा कुछ हुआ है। जो मैंने 11 साल में नहीं जाना, वो गुरुपा ने महज कुछ ही दिनों में, और ये साल भर में तो मुझे ये बता ही दिया कि रियलिटी क्या है। तो उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। गुरुपा, माफ करना, आपने कितनी बार चाय प्रसाद का भोग लगाने को कहा पर मैं आपके साथ नहीं लगा पाई, उसके लिए सो सॉरी, सो सॉरी। और गुरुपा, हर बार त्योहार पे बराबर समय पर आकर मुझे बचा लेने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना।